सचिव ने अभी सरपंच से मिली भगत करके कुछ पट्टे रोजगार सेवक को पूछा हमने कि भाई आप ग्राम सभा करो, आपकी क्या जिम्मेदारी है? रजिस्टर लेके सरपंच तो जी 24 घंटे के अंदर इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, नहीं तो हम सभी अभी तो हम 200-300 ही आए हैं, कल परसों में हम 2000-3000 पूरे सभी ग्राम के सभी बुजुर्ग महिला सभी आकर इन पर धरना पर। अगर प्रशासन की मिली भगत है इसके अंदर, पंचायती राज के कर्मचारी मिले हुए हैं, हमारे पास कोर्ट बचा हुआ है, कोर्ट बजाएंगे न्याय के लिए। हम देख रहे हैं मेवाड़ एक्सप्रेस मीडिया, सच की आवाज। नमस्कार, मैं प्रेरणा नागदार, आप देख रहे हैं मेवाड़ एक्सप्रेस मीडिया। महाराज खेड़ी के गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आइए जानते हैं कि वो किस वजह से इकट्ठा हुए हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। सर, तो क्या बता सकते हैं कि आप किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? मैडम, हम सभी ग्रामवासी महाराज खेड़ी ग्राम पंचायत पंचायत समिति वल्लभ नगर, हम सभी कलेक्टर साहब को और सीओ साहब को, ग्राम पंचायत को जमीन संबंधी जो मुद्दा था, पंचायत अपनी मन मर्जी करी, उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। मतलब मन मर्जी क्या कर रहे हैं वो? मैडम, एक हमारे गांव का अहम मुद्दा चल रहा है पिछले 2-3 साल से, आबादी भूमि है, उसको लेके अभी सब गांव वाले की सबकी एक ही राय है कि इसको आरक्षित की जाए, चाहे खेल कूद के लिए हो, चाहे कि सार्वजनिक काम के लिए हो, या चाहे सरकारी भविष्य में कोई आने वाली योजना हो उसके लिए। पर ये लोग मन मर्जी से, पूर्व में इन्होंने पंचायत की नीलामी के लिए प्रक्रिया के लिए पेपर में दिया था, परंतु उसको उन्होंने रफा दफा करने के लिए सारे मामला ख़त्म करके उसके पश्चात आपत्ति दर्ज करवाई। उन आपत्तियों को दरकिनार करके अपनी मन मर्जी के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत की भूमि के पट्टे दिए थे। उसके अगेंस्ट में हम काफ़ी टाइम से संघर्षरत हैं, आज भी हैं। पंचायत से हम जानकारी मांगते हैं कि भाई कितने पट्टे दिए हैं, कैसे किस नियम के दिए हैं, तो कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते हैं। हाल ही में कल 26 जनवरी जो राज्य सरकार के आदेश के अनुसार ग्राम सभा प्रस्तावित होती है। चलो, हम सब ग्रामवासी ने सोचा, कभी सचिव नहीं आता, कभी सरपंच नहीं मिलता है, हम सब एक सोच के कल ग्राम सभा में गए थे, तो ये सवाल उठाया, तो सरपंच और जो भी उनके साथ में प्रतिनिधि थे वो वहाँ से गायब हो गए। सहायक सचिव रोजगार जो बैठा हुआ था, उनसे पूछा भी कि आप इस तरह से क्यों, क्या है कि सचिव है ही नहीं है, मुझे बोला है ग्राम सभा करने के लिए। तो फिर ग्राम सभा करने के लिए 15 मिनट में कौन सी ग्राम सभा होती है? आप कुछ प्रस्ताव ले रहे हो, कुछ नहीं। हमने मुद्दा उठाया, जैसे वो रजिस्टर लेके सरपंच प्रतिनिधि वो गायब ही हो गए। सब हम ग्रामवासी वही मौके पे बैठे हुए हैं। अगर आप गलत नहीं हो, आप सही कर रहे हो, तो जवाब देना चाहिए ना। कुछ भी ये चीज़ हम ऐसे कर रहे हैं, वो मौके से भाग गए। फिर हमने सहायक सचिव को पकड़ा, भाई आपने जिम्मेदारी, सरकारी कर्मचारी आप हो, तो आपकी जवाब देगी, आप ग्राम सभा करवा रहे हो, तो रजिस्टर लेके सरपंच चले गए। उन्होंने लिखित ये प्रतिलिपि भी दी है मेरे को कि भाई हमारे पास रजिस्टर नहीं है, सरपंच लेके चला गया है। ये हमने कल ग्राम सभा की। इस तरह से ये लोग मन मर्जी से कोरम टाइम पे करवाते नहीं, इनकी मर्जी होती है कोरम करवाते हैं, मर्जी होती है प्रस्ताव लेते हैं, और फिर बाद में इनकी मर्जी हो, जो किसी को पट्टा देना है, किसी को कुछ करना है, इस तरह दाखिली कर रखी है। हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि जो ज़मीन है 7-8 खसरा संख्या है, उस पूरी ज़मीन को हम आरक्षित करवाना चाहते हैं। और ये जब पूर्व में इन लोगों ने एक साजिश के तहत जो मौके पे लोग बिराते थे, इनके पक्के निर्माण थे, कच्चे निर्माण थे, उनको गैर कानूनी बता के प्रशासन का सहारा लेके सब कब्जे हटवा दिए। सोचा, गांव वालों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सार्वजनिक हो रही है ज़मीन, इस हित में चलो लोगों के नुकसान भी हुआ तो सहन कर लिया। जब इस चीज़ को करना ही था, अब वापस पट्टे देने की और कब्जे पे वापस पत्थर डाल के लोगों को बिठाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? तो अभी ये जो जमीन दे रहे हैं, वो जमीन किसको दे रहे हैं? जरूरतमंद लोगों को दे रहे हैं या? मैडम, जरूरतमंद की प्रक्रिया होती है पूरी। हाँ। पट्टे देने की पूरी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का कोई मतलब नियम नहीं, कुछ भी नहीं, मन मर्जी से अपने चहेतों को बांट रहे हैं, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। अगर आप दे रहे हो तो हमें बताएं किस प्रावधान के अंदर, किस नियम के अंदर आप पट्टे दे रहे हो। जरूरतमंद हो, आप प्रक्रिया नीलाम कर रहे हो, नीलाम की प्रक्रिया पूरी करो। बापी पट्टे दे रहे हो, एक जने के बापी पट्टे क्या 5-5, 4-4 होते हैं क्या? इस तरह से धांधली कर रहे हैं, और हमें आम गाँववासी को कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई जानकारी नहीं देते हैं, और उस भूमि को खुरद करने के लिए लगे हुए हैं। तो आपने बोला कि सचिव जो थे वो आपकी सभा में, ग्राम सभा में आए नहीं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैडम, एक्चुअली सचिव का तो ये काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, ग्रामवासियों का कॉल उठाते नहीं है। अब सरपंच और सचिव की आपस की जुगलबंदी है, क्या है कि मैं आऊँ तू मत आना, तू आया मैं मत आना, ऐसा चल रहा है। फिर ग्राम सभा का सोच के ग्रामवासी इकट्ठे हुए, कम से कम सचिव भी आएंगे, सरपंच भी मिलेंगे, यहाँ तो हमें जवाब देंगे। सचिव ग्राम सभा में अनुपस्थित थे, रोजगार सहायक जो ग्राम सभा करवा रहा था, सरपंच महिला हैं तो वो थे, उनके जो प्रतिनिधि है उनके लड़के थे, 1-2 वार्ड पंच थे। जब हम सब जाके बैठे, उनसे सवाल जवाब किया कि भाई आप ये पट्टे दे रहे हो, ये किस नियम के तहत दे रहे हो, पूर्व में कितने पट्टे दिए, हमने आपत्ति दर्ज करवाई थी, उन आपत्तियों को क्या किया आपने, आपत्ति दर्ज करने के बाद भी आपने पट्टे जारी कर दिए, इस तरह से धांधली कर रहे हो आप।
तो वो लोग उठ के चले गए, सब ग्रामवासी बैठे ही थे और रजिस्ट्रेशन लेके चले गए। फिर जब हम रोजगार सहायक को पूछा हमने कि भाई आप ग्राम सभा करो, आपकी क्या जिम्मेदारी है, रजिस्टर लेके सरपंच चले गए। तो फिर हमने एप्लीकेशन दी, उन्होंने लिख के दी, बिल्कुल हमें रसीद दी है कि रजिस्टर सरपंच लेके चला गया है ग्राम सभा का, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से एक पूरा तरह धांधली करके ये सरकारी जो ज़मीन है उसको खुर्द बुर्द अपने निजी लोगों को स्वार्थ के लिए देने के चक्कर में, चुनाव के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में घसीट के इसको खुर्द बुर्द करने की पूरी तरह से एक साजिश प्रक्रिया कर रहे हैं। और ये जो अभी आपने प्रशासन को बोला है, आपकी जो दिक्कतें बताई, अगर प्रशासन का क्या जवाब आया? मैडम कलेक्टर साहब से मिले नवीन जी मेहता से, तो उन्होंने बोला है कि मैं पूरी इसको जांच करवाऊंगा। मैडम सीओ साहब से मिले हैं, उन्होंने बोला मैं पूरी जांच पड़ताल करवाऊंगा। हमने पूर्व में भी दिया था, अब कलेक्टर साहब हो या सीओ साहब हो, वो तो यहाँ से कागज कलम में चलाएंगे, हम नीचे के अधिकारी को रिपोर्ट भेजेंगे, जांच रिपोर्ट करो। अगली बार हमने दिया था तो कागज तो क्या अधिकारी के पास पहुँचेगा, ग्राम पंचायत के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया, उसका जवाब ग्राम पंचायत लेटर पैड पे वीडियो के आईडी से जवाब दे रही है, खुद ही फरियादी बन गई वो। तो इस तरह से धांधली करके उस पूरा लिपापोती करके अगली बार भी हमारा ये सारा प्रोसेस उन्होंने इस तरह से फेल किया था। अभी भी वही चल रहा है, मनमर्जी जो करना है हम वो करके रहेंगे। ग्रामवासियों की कोई सुनना नहीं, कुछ भी नहीं, मनमर्जी से कर रहे हैं और उस जमीन को खुर्द बुर्द करने के लिए तुले हुए हैं। तो ये जो सरपंच का कार्यकाल था पूरा, वो पूरे कार्यकाल में ऐसे ही रहा या अभी अभी में ये सब हो रहा है? ये पिछले 3 साल से चल रहा है, 3 साल से ही चल रहा है। हम 2 साल 1.5 साल पहले तो हमने इसके अगेंस्ट में हम पहले ही गए थे, अभी भी वापस ये चल रहा है। अब जाते जाते तो अपने मनमर्जी के लोगों को ये पट्टे दे दें, पट्टे ना दे सके तो कब्जा सौंप के चला जाऊं, जिस तरह से करके इस जमीन को खुर्द बुर्द करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें लगे हुए हैं। और अगर प्रशासन आपकी बात नहीं सुनती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैडम प्रशासन से तो उम्मीद करते हैं कि हमें सुने, अगर नहीं सुनती है, कोर्ट भी है, कुछ भी है, धरना है, जो भी हो रहा है हम आगे देखेंगे। कोर्ट पड़ा है, अगर प्रशासन की मिली भगत है इसके अंदर, पंचायती राज के कर्मचारी मिले हुए हैं, हमारे पास कोर्ट बचा हुआ है, कोर्ट में जाएंगे, न्याय के लिए हम लड़ेंगे। जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत महाराज की खेड़ी तहसील वल्लभनगर से हम सभी ग्रामवासी आज इकट्ठा हुए हैं। पूर्व में भी हमने ये अवैध धांधली जो पट्टों के बारे में जो चल रहा है उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। अतिक्रमण जो पूर्व में हमने ज्ञापन दिया उस पर अतिक्रमण भी हटा था, लेकिन अब सभी ग्रामवासियों ने ये संतोष किया है कि भाई जो अवैध कब्जे थे लोगों के वो हटा दिए थे। उसके बाद हमने सोचा कि हम किसी को भी पट्टा नहीं चाहिए और जो पंचायती जो बेशकीमती ज़मीन है उसको राजकीय प्रयोजनार्थ हेतु और पंचायत के विकास कार्यों के हेतु उसको आरक्षित की जाए। लेकिन सरपंच और सचिव की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि सभी ग्रामवासी परेशान हैं और सरपंच और सचिव दोनों मिलकर अपने चहेतों को पट्टे देने के प्रावधान बिना किसी प्रावधान के ये पट्टे जारी करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें सुनने भी आए हैं कि इन्होंने कुछ लोगों को अवैध पट्टे जारी भी कर दिए। इसके लिए हम सभी ग्रामवासी आज इकट्ठा हुए हैं। पूर्व में भी हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया था सीओ साहब को, आज हमने कलेक्टर साहब नमित मेहता जी को और सीओ मैडम को भी ज्ञापन दिया है। हम ये आशा करेंगे कि हमारी आज इस चीज़ पर अमल करें और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करवाएं। पूर्व में भी इन्होंने कोरम में और ग्राम सभा में जो अवैध आपत्तियां लगाई थी हमने पट्टों के बारे में, जो हमारे पास लिखित एप्लीकेशन भी हैं, उसमें सरपंच साहिबा के साइन भी हैं। उसके बाद भी सचिव ने अभी सरपंच से मिली भगत करके कुछ पट्टे अवैध जारी कर दिए, जिसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो उसके लिए हम आगे और कोर्ट में जाके न्याय की अपील करेंगे। मैडम इस मुद्दे पर ये कहना चाहूँगी कि ऐसा सरपंच आज दिन तक हमने नहीं देखा है। ऐसा तानाशाही सचिव सरपंच सब मिलकर कर अपने ही सभी हितैषियों को पट्टे दे रहे हैं। अभी लाइनिंग भी कर दी है, पत्थर भी डाल दिए हैं। कल भी हम वहाँ गए थे पंचायत में, तो उनको बोला हमने 12 बीघा वो तारबंदी कर दो, तो वो वगैरह खाली 8 बीघा पे करेंगे, बाकी की 4 बीघे कहाँ जाएगी। मैडम इस मुद्दे पर हम सब इकट्ठे हुए हैं और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, मैडम को भी दिया है। हम सब यही चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, नहीं तो हम सभी अभी तो हम 200-300 ही आए हैं, कल परसों में हम 2000-3000 पूरे सभी ग्राम के सभी बुजुर्ग महिला सभी आकर इन पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये कि अगर जो जितनी भी हमारी जो जमीन है आरक्षित कर नहीं रहे हैं, और अभी जो सुनने में ये जो अपने चाहते हैं सगे संबंधी है उन्हीं को ये पट्टे अलॉट कर रहे हैं अवैध तरीके से, और ये कितने पैसे में दे रहे नहीं दे रहे हमें अंदाजा नहीं, लेकिन ये कर रहे हैं, ग्रामवासियों के खिलाफ भी जा रहे हैं। और ऐसे सरपंच हमने आज दिन तक, हमारी उम्र हो गई 30 साल, कितने सरपंच आए गए, लेकिन ऐसे जो ताने से ये कर रहे हैं हमने आज दिन तक देखा नहीं है। ये जो कर रहे हैं इनकी मन मर्जी से कर रहे हैं, सब मिली भगत इनकी, भले प्रशासन हो, भले सरपंच हो, भले सचिव हो, भले सह सचिव हो, जो भी हो, ये सब मिली भगत करके ये सब चीज़ कर रहे हैं, जो ये बहुत गलत हो रही है हमारे साथ में।
तो ये सिर्फ जमीन को लेके एक मुद्दा है या आपकी और भी कोई मांग है इसके साथ में? हमारी कोई मांग नहीं है। अगर ये जमीन अगर आरक्षित होती है, सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में चली जाए, खेलकूद के लिए, ग्राउंड के लिए, हॉस्पिटल के लिए, पशुओं का हॉस्पिटल होता है उसके लिए चली जाए तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये जो अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं इससे ग्रामवासी सख्त नाराज है। नहीं चलेगी। ये थी वल्लभ नगर के लोगों की दिक्कतें और इसी वजह से प्रशासन जो है उनकी बातों को नहीं सुन रही है। अगर आप वल्लभ नगर से हैं, महाराज खेड़ी के हैं और आपका अगर ये दिक्कत है तो आप भी इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मैं प्रेरणा नागदा।